ओम श्री परमात्मने नमः। धर्मशास्त्र गीता। विश्व को सर्वप्रथम धर्म और धर्मशास्त्र प्रदान करने वाला भारत आज धर्मशास्त्र विहीन भटक रहा है। 19वीं शताब्दी से ही भारत में अनेक धार्मिक संस्थाओं का गठन होता रहा है, किंतु प्रत्येक संस्था ने हिंदू समाज को पतन के गर्त में ही गिराया है। हिंदुओं की जितनी संख्या उन्हें विरासत में मिली थी, उसके आधे से भी अधिक हिंदुओं को इन संगठनों ने खो दिया। इनमें से बहुत से ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, अब बौद्ध होते जा रहे हैं। इन संगठनों के पास अनुयायियों को आश्वस्त करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि इनके पास धर्म की परिभाषा नहीं है, धर्म की कोई तालिका नहीं है, कोई धर्मशास्त्र नहीं। धर्म की रक्षा के नाम पर संगठित इन संस्थाओं ने धर्म के जिन प्रतीकों को अपनाया मात्र रूढ़ियां थी, जैसे गाय, गंगा, मंदिर इत्यादि। मंदिर हमारे देव स्थल है, आदरणीय है, न कि धर्म। धर्म क्या है, उसे धारण कैसे करें, धर्मशास्त्र कौन, इसका संज्ञान इन्हें नहीं है। किसी संगठन ने गोरक्षा का आंदोलन चलाया, किसी ने गंगा जल में प्रदूषण के प्रश्न पर हिंदुओं को संगठित किया, किसी ने मंदिर के प्रश्न को राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा। कभी गणेश पूजन के आयोजन हुए, कहीं दुर्गा पूजा के, कभी एक प्रतीक तो कभी दूसरा। अब कोई कार्यक्रम नहीं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ बैठे हैं। कतिपय संगठन पत्रिकाओं तथा पुस्तिकाओं में यह लिखने लगे हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, वह तो उदात्त जीवन शैली है, जीवन दर्शन है, एक व्यवस्था है। जब यह संसार में जीने खाने की व्यवस्था मात्र है, वह तो संसार में प्रत्येक कबीले के पास है। आपसे भी अच्छी व्यवस्था उनके पास हो सकती है। आपसे व्यवस्था सीखने कोई क्यों आए? जिसको जहाँ अच्छी व्यवस्था दिखेगी जाएगा। फिर धर्मांतरण के लिए आप आंसू क्यों बहाते हैं? इन संगठनों के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने इस भयावह त्रासदी के गंभीर परिणामों को समझने का प्रयास किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि भारत के पास एक धर्म था, जिसका संपूर्ण धर्मशास्त्र श्रीमद्भगवत गीता है। धर्मशास्त्र के रूप में प्राय लोग वेद का नाम लेते हैं, किंतु वेद पृथ्वी पर बाद में अवतरित हुए। गीता उससे भी पहले परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा, सूर्य ने इसे अपने पुत्र आदि मनु से कहा, मनु से जायमान होने से हम आप मनुष्य कहलाते हैं। विवस्वत मनु की संतान सभी मनुष्य सूर्यवंशी हैं। इनमें से कोई आदिवासी अनादिवासी नहीं है। उद्गम की दृष्टि से सभी सूर्यवंशी हैं। राजवंश में जन्म लेने से राजवंशी राजपूत क्षत्रिय कहलाए। इनमें से जो साधन भजन करने लगे, ब्रह्म तत्व को जाना, वे ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्राह्मण कहलाए। जैसा जिसने कार्य किया नामकरण होता गया। मूलतः सभी मनुज हैं। उन्होंने महाराजा मनु ने
परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने सूर्य पिता से प्राप्त किया, अपनी स्मृति में धारण किया। स्मृति की परंपरा देते हुए अपने पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु से कहा। उनसे राज ऋषियों ने जाना। उस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग लुप्त हो चला था। वही पुरातन योग अर्जुन मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तू प्रिय सखा है, अनन्य भक्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे नहीं दे सकूं। इस प्रकार द्वापर में उस पुरातन योग का पुनरावर्तन हुआ। वस्तुतः यह सृष्टि के आरंभ में ही कही गई थी। इसलिए विशुद्ध मनुस्मृति श्रीमद् भगवत गीता है। स्मृति ही धर्म शास्त्र है, यह सत्य है। लेकिन विशुद्ध मनुस्मृति श्रीमद् भगवत गीता है। महाराजा मनु दीर्घ जीवी थे। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने एक जल प्लावन देखा। एक नाव के माध्यम से स्वयं बचे, जीव जगत को बचाया। उन्होंने सृष्टि पर पुनर्विचार किया। भगवान ने मत्स्य रूप में उन्हें दर्शन दिया, वेद प्रदान किया। मनु ने उसका नाम श्रुति अर्थात स्मरण योग्य विचार। गीता को उन्होंने स्मृति की संज्ञा दी। सदैव स्मरण में बनी रहे। स्मरण है तो साधन आचरण में ढलता है। गीता तब भी स्मृति थी, आज भी गीता स्मृति है। यह विशुद्ध मनुस्मृति है। वेद गीता का विस्तार है। गीता से इतर वेद में कुछ भी नहीं है। इसलिए आदि धर्मशास्त्र गीता ही है। अर्जुन तक स्मृति परंपरा अशून्य थी, उन्होंने स्वीकार किया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह है करिष्ये वचनम तव। भगवान, मोह से उत्पन्न मेरा ज्ञान नष्ट हुआ। मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूँ। मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। उसने शस्त्र उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय भी हुई। संपूर्ण धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई। संपूर्ण धर्मात्मा युधिष्ठिर नरेश के रूप में अभिषिक्त हुए और धर्मशास्त्र के रूप में श्रीमद् भगवत गीता पुनः प्रसारण में आ गई। श्रीमद् भगवत गीता का पुनरावर्तन भारत में हुआ। इसलिए भारतीय मूल के लोगों का मूल धर्म शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है। महर्षि वेदव्यास ने श्रुत ज्ञान की परंपरा में एक क्रांतिकारी सुधार किया। उन्होंने पूर्वजों का समस्त ज्ञान लिपिबद्ध कर दिया। वेद, महाभारत उसके मध्य माला में सुमेरु की तरह अध्यात्म शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत के चरित्र नायक भगवान श्री कृष्ण और उनकी संत परंपरा का जीवन वृत्त भागवत, इतना ही इन महापुरुषों की कृत्य हैं। फिर तो व्यास एक पदवी हो गई। कहते हैं ब्रह्मसूत्र का प्रणयन तथा पुराणों का संपादन व्यास ने किया। कुछ भी हो, सब कुछ लिख देने के पश्चात उन महापुरुषों ने बताया इनमें शास्त्र कौन है। उन्होंने 7 श्लोकों में श्रीमद् भगवत गीता की स्तुति की। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ययी शास्त्र विस्तरई है। या सोम पद्म नावश्ये मुख पद्माद विनिश्रिता। गीता भले प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है,
यह पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख की निश्रित वाणी है, परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है कि मन यही है शास्त्र विस्तरय है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है? सृष्टि में धर्म के नाम पर जितने भी संगठन प्रचलित हैं, किसी न किसी महापुरुष के पीछे सिमटा समाज है, उनके अनुयायियों का संगठन है और सभी महापुरुष गीता के ही मूल तथ्यों पर खड़े हैं। गीता सबका मूल है, सबका उद्गम है। सृष्टि के आदि में परमात्मा की वाणी है। विश्व के सभी महापुरुषों ने जिस भगवान को बताया, स्वयं उन परम प्रभु के श्रीमुख की वाणी है। उसी के एक एक अंश को विश्व के हर महात्मा ने देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज को बताने का प्रयास किया। टुकड़ों में समझाने और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने से एक ही सत्य अनेक रूपों में और कभी कभी तो परस्पर विरोधी प्रतीत होने लगता है। धर्म के नाम पर गठित विभिन्न संप्रदायों, मजहबों, पंथों के आपसी मनोमालिन्य का यही कारण है। उदाहरण के लिए भगवान ने गीता में बताया कि एक आत्मा ही सत्य है, उसे विदित कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अध्याय 8/16 में है, मामु पे ते तु कौन्ते ये पुनर्जन्म में विद्यते। मुझे जानकर मुझ में ही स्थित हो जाता है, वह सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लेता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने निज स्वरूप को जान लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता। महात्मा ईसा भी कहते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता। हर महापुरुष तो वही कह रहा है, किंतु कब नहीं होता? प्राप्ति के पश्चात, नेकी आज। जिसने साधन भजन शुरू ही नहीं किया, उसके लिए आवागमन का चक्र चलता ही रहेगा। यदि पुनर्जन्म नहीं है तो भाग्य की दुहाई क्यों देते हैं? जब हमने पहले कुछ किया ही नहीं तो अच्छे बुरे परिणाम क्यों होते रहते हैं? अस्तु भिन्न भिन्न महापुरुषों की परंपरा विरोधी प्रतीत होने वाली वाणियों में समन्वय के लिए सत्य को मूल रूप में तथा समग्र रूप में जानने के लिए विश्व के मानव मात्र का ध्यान उनके मूल धर्मशास्त्र गीता की ओर हम आकृष्ट करना चाहते हैं, जिससे न केवल उनका समाधान होगा अपितु संसार भर में व्याप्त शोषण, अन्याय, आतंक और कुरीतियों से अखिल मानवता को राहत मिलेगी। गीता मूलतः संस्कृत भाषा में है, जो उस समय की लोक विस्तृत भाषा थी। कालक्रम से अब संस्कृत हमारी आपकी भाषा नहीं रही, इसलिए गीता के आशय को यथावत समझने के लिए 5200 वर्ष के पश्चात पहली बार गीता की विश्व वंदनीय व्याख्या यथार्थ गीता, जो भारत की सभी भाषाओं, विदेश की प्रमुख भाषाओं में अनुदित होने के साथ ही ऑडियो, वीडियो, कैसेटों और वेबसाइट पर उपलब्ध है। यथार्थ
गीता की 2-3 आवृत्ति अवश्य करें। जिसने झोपड़ी से महलों तक, अमीर गरीब, ऊंच नीच, काले गोरे, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, पारसी यहूदी, बौद्ध जैन, आदिवासी अनादिवासी में विभक्त मानव मात्र को एक प्रभु की संतान घोषित कर सबको एकता और समता के धरातल पर ला खड़ा कर दिया है। धर्म और शास्त्र किसी विरले महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु है, जिसे साधनात्मक सोपानों से चलकर उस स्तर का वह महापुरुष ही समझ पाता है। अधकुचले लोगों के द्वारा शास्त्र की व्याख्या बंदर के हाथ उस्तरा लगने जैसा है। गीता के ही एक श्लोकांश की गलत व्याख्या ने भारत को गुलाम बनाकर रख दिया कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गीता 4/13 में भगवान कहते हैं 4 वर्ण हमने बनाए। इसी को आधार बनाकर मध्यकालीन व्यवस्थाकारों ने व्यवस्था दी कि शूद्र सेवा करे, सारहीन अन्न खाए, फटा पुराना वस्त्र पहने, पेड़ों के नीचे रहे, मिट्टी के बर्तन में खाए, शूद्र घर में सोए तो नरक जाएगा, गाय का दूध पीता है तो नरक में जाएगा, शादी में भी कमर से ऊपर वस्त्र नहीं पहने, घोड़े पर नहीं चढ़े। जोधपुर में शूद्र घोड़े पर बैठ गया तो मारपीट हो गई। जयपुर के तालाब में शूद्र चले गए तो हंगामा हो गया। कहीं मूर्ति धुलवाई गई तो कहीं नया मंदिर बनाना पड़ा। उस समय के राजा महाराजाओं को बताया गया कि यही भगवान की व्यवस्था है, यही सनातन धर्म है। छुआछूत, पानी, भोजन, कपड़ा और रहन सहन ही धर्म बन बैठा। वस्त्र शरीर की सुरक्षा का उपकरण है, कवच है। अंटार्कटिक के बर्फीले जलवायु में जन्म हुआ तो शीत निरोधी वस्त्र धारण करना पड़ेगा। अरब में रेगिस्तान की गर्म हवा के थपेड़ों से बचने के लिए कान और सिर को वस्त्र से ढकना होगा। वस्त्र उड़ने जाए इसलिए सिर पर एक गेडुली अर्थात रिंग रख लेते हैं, जिसे इल्डानी कहते हैं। उसमें दोनों ओर रस्सियां लटकती रहती हैं। ऊंट की सवारी करते समय हाथ नकेल की रस्सी में उलझा रहता है। उस समय शस्त्राण को उड़ने से रोकने के लिए लटकती हुई रस्सी गले से बांध लेते हैं। राजस्थान के लोग अंदर आने पर सिर की पगड़ी के 2-4 लपेटे निकाल कर गले में बांध लेते हैं। जहाँ कहीं अतिवृष्टि होती है वहाँ के निवासी छाता लेकर चलते हैं। वाटरप्रूफ वस्त्र धारण करते हैं। यह कपड़ा वेशभूषा धर्म कब से हो गया? किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली तो किसी ने मूंछों को एक आकार दे दिया। यह कौन सा धर्म हो गया? अपने पैतृक व्यवसायों में जीवन यापन करना धर्म बन बैठा। शस्त्र केवल क्षत्रिय उठा सकता था, दूसरा कोई उठाए तो नरक में जाएगा। भारत का यह निशस्त्रीकरण न मुसलमानों की देन है न अंग्रेजों की। यह मध्यकालीन स्मृतिकारों की देन है। उन्हें भय था कि इस व्यवस्था से शुद्ध समाज कहीं उन पर आक्रमण न कर दे। इस
निशस्त्रीकरण का ही परिणाम था कि थोड़े से आक्रांताओं ने लाखों लाखों भारतीय नर नारियों को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया अथवा विदेशी बाजारों में गुलामों की तरह बेच दिया। धर्म के नाम पर यह क्रूरता तब आई जब सर्वसाधारण की शिक्षा पर कड़े प्रतिबंध लगे थे। आज शिक्षा सर्वसाधारण को सुलभ है। मध्यकालीन हथकंडे ध्वस्त हो गए। अब आप आंख में धूल भी तो नहीं झोंक सकते। क्यों नहीं आप धर्म की सही परिभाषा ले लेते। यत्किंचित जो अवशेष हैं उसे भी समाप्त करने पर क्यों तुले। आप मूल धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवत गीता ने संसार को धर्म की वास्तविक जानकारी दी। आइए देखें गीता के श्लोकांश चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम का आशय क्या है। 4 वर्णों की संरचना मैंने की तो क्या मनुष्यों की 4 श्रेणी बना दी? नहीं। गुण कर्म विभाग है। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। जो सामग्री वितरण की गई वह है कर्म। यदि कर्म समझ में आ जाए तो बंटवारा भी समझ में आ जाएगा। गीता के अनुसार आत्मा ही सत्य है, परम तत्व है। उसे प्राप्त करने की नियत विधि योग विधि का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म का अर्थ है आराधना। कर्म का आशय है चिंतन। आप चिंतन आरंभ करें। आरंभ में ही समाधि नहीं लगेगी। प्राय आजकल ध्यान शिविर लगाए जाते हैं तो क्या ध्यान लग जाता है? केवल एक औपचारिकता ही हाथ लगती है। इस कर्म पथ पर हम सफल कैसे हों? इसके लिए एक ही साधन पद्धति को कर्म पथ को 4 भागों में बांटा। आरंभ में मन नहीं लगता तो महापुरुषों की सेवा करें। परिचर्यात्मक कर्म सुदृश्ययाति स्वभावजम। गीता 18/44। सत्पुरुषों की सेवा शरण सानिध्य से शनै शनै समझ आ जाती है। हृदय में बुद्धि जागृत हो जाती है। भगवान सार संभार करने लगते हैं। इससे उन्नत अवस्था आने पर प्रकृति के घने अंधकार से आत्मिक संपद हृदय में एकत्र होने लगती है। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपद है। यही आपका निजी धन है। शनै शनै इसे हृदय में अर्जित करें। यह वैश्य स्तर है। स्तर उन्नत होने पर प्रकृति के द्वंद्वों का संघर्ष झेलने की क्षमता आ जाती है तो वही साधक क्षत्रिय श्रेणी पा लेता है। उस समय केवल शौर्य, तेज, पराक्रम, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस स्थिति का साधक कभी पराभूत नहीं होता। वह मोक्ष प्राप्त करके ही दम देता है। संघर्ष झेलते हुए जब शत्रु मर जाते हैं अंतिम विकार भी मिट जाता है। ब्रह्म में विलय की योग्यता आ जाती है तो वही साधक ब्राह्मण स्तर का कर्ता हो जाता है। उस अवस्था में समोह दमस तपः शौचम शांति रार जय वयमेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता 18/42। मन का सहज समन
अर्थात मन जो वायु से भी तीव्रगामी है, इसका सहज शांत प्रवाहित होना, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, धारावाही चिंतन की प्रवृत्ति, अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी, ब्रह्म विलय देने वाली ये सारी योग्यताएं जब स्वभाव में ढल जाती हैं, अंतःकरण में उनकी आदत पड़ जाती है। उस स्थिति में वह ब्राह्मण श्रेणी का करता है। इतने पर भी अभी वह साधक ही है, अधूरा है। क्रमशः आत्मा विदित हो जाती है। परमात्मा का दर्शन, उसका स्पर्श और उसमें स्थिति मिल जाने पर श्रेणियां समाप्त हो जाती हैं। वह अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जिसके पीछे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं है। यही पुनर्जन्म न विद्यते का आशय है, जिसे प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष ने दोहराया है। इस प्रकार चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम कर्म का विभाजन है, गुण कर्म विभाग से। यह मनुष्यों का बंटवारा कदापि नहीं है। तस्य कर्तारमपि माम विद्धय कर्तारमव्ययम्, गीता 4:13। उसके कर्ता मुझ अव्यक्त आत्मा को है कर्ता जान। आप 4 वर्णों का सृजन करते हैं तो करने के संस्कार आपको नहीं पड़ते। कारण यह है कि कर्मों का फल परमात्मा का दर्शन, स्पर्श, विलय और स्थिति मुझसे विलग नहीं है। इसलिए कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल था दर्शन, स्पर्श और विलय। वह परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है। इति माम यो भिजानाति कर्म भिर्न से बध्यते, गीता 4:14। इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है, मेरी इस स्थिति को जो भी अर्जित कर ले, उसे भी कर्म नहीं बांधते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतं, गीता 4:15। अर्जुन यही समझकर पूर्व में होने वाले मुमुक्षु जनों ने, अर्थात मोक्ष की इच्छा वाले पथिकों ने, इस कर्म पथ पर कदम रखा। क्या जानकर? यही कि भगवान श्री कृष्ण को कर्म नहीं बांधते। उस स्तर से जो जानता है उसे कर्म नहीं बांधते, और मैं जानूंगा तो मुझे भी कर्म नहीं बांधेंगे, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा विलग नहीं होगा। अस्तु श्री कृष्ण जो भी रहे हों, परमात्मा, पुरुषोत्तम इत्यादि, वह पद सबके लिए सुलभ है। आप भी वह स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर थे। गीता में स्थान स्थान पर स्वयं उन्होंने अपना परिचय इसी रूप में दिया, और गीता के समापन पर प्रत्यक्षदर्शी संजय ने भी अपना निर्णय सुनाया। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, गीता 18:38। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जो स्वयं योगी हो, योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, वह योगेश्वर है, योग का स्वामी है। स्वामी को भी तब माना जाता है जब वह अपनी वस्तु दूसरों को प्रदान करने में स्वतंत्र हो, अन्यथा वह उस वस्तु का सुरक्षा कर्मी मात्र है। इस प्रकार जहाँ योग प्रदाता श्री कृष्ण है और उनका अनुगमन करने वाला अनुरागी अर्जुन है,
वही श्री है, वही विजय है, विभूति है, और वही अचल नीति है। राजन, विजय पांडवों की होगी, क्योंकि श्री कृष्ण के वरद हस्त का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर है, सद्गुरु है। अतः एकमात्र धर्म शास्त्र के रूप में आप सब गीता लें, जो धर्मशास्त्र के बुनियाद पर खड़ा होता है, अक्षुण्ण रहता है। मात्र अफवाहों और व्यक्ति पूजन पर आधारित पंथ थोड़े दिन चलता है, खो जाता है, पुनः नए पंथ के रूप में प्रक्रिया स्वरूप उदित हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। गत 1000-1500 वर्षों में भारत में हजारों धर्म पैदा हुए, लुप्त हो गए। यदि आपके पास एक धर्मशास्त्र नहीं है तो आप धार्मिक भी नहीं हैं। कुछ रूढ़ियां धर्म के नाम पर प्रचलित थी, रोग होकर उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। कुछ रूढ़ियां शेष हैं, यह भी समाप्त होनी है। आने वाली पीढ़ी रो रो कर उन्हें छोड़ने को बाध्य होगी। पूर्वजों ने जिन विविधताओं में उन्हें झेला, अब वे परिस्थितियां नहीं हैं। उनके विसर्जन के दिन आए हैं। उनका परित्याग कर धर्मशास्त्र के रूप में श्रीमद्भगवत गीता को स्वीकार कर लेना चाहिए। एकमात्र गीता ही आदि शास्त्र है, मानव का संपूर्ण धर्मशास्त्र है। श्री कृष्णोक्त श्रीमद्भगवत गीता संस्कृत में है। आज संस्कृत भाषा का प्रचलन हमारे जीवन में नहीं रहा। श्रीमद्भगवत गीता की यथावत व्याख्या के लिए यथार्थ गीता का अनुशीलन करें।